सीधा डाइव इन करते हैं इनटू द कॉकरोच जनता पार्टी फिनोमिनन। अब सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना। मतलब क्या एक कॉकरोच इंडियन पॉलिटिक्स की पूरी गेम पलट सकता है? सच्ची सोचिए, क्या एक इंटरनेट मीम जो हमारी और आपकी फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ हो, क्या वो सच में पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? आइए देखते हैं इस पूरे मैच की शुरुआत आखिर हुई कहां से। तो मैच की पहली बॉल यहां डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का एक ऑब्जर्वेशन आया। उन्होंने इनिशियली कहा कि भाई साहब कुछ यंगस्टर्स कॉकरोचेस की तरह हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ सोशल मीडिया करते हैं और बस सब पर अटैक करते हैं। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका इशारा सिर्फ फेक डिग्री वालों की तरफ था। पर बॉस, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेनजी के गुस्से और रिजेंटमेंट की आग इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। और उस आग का नतीजा क्या निकला? सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर बैम 6 मिलियन प्लस। जी हाँ, 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और लाखों वेबसाइट रजिस्ट्रेशंस। इसके फाउंडर हैं यूएस में रहने वाले अभिजीत दिपके। उन्होंने मजाक में बस एक गूगल फॉर्म शेयर किया था और देखते ही देखते एकदम इनसेन वायरल स्पीड के साथ पूरे देश का यूथ इस मूवमेंट के पीछे आकर खड़ा हो गया। ये आंकड़ा लिटरली पब्लिक के मूड को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट कर रहा है। अब जरा इनके पार्टी ज्वाइन करने के रूल्स तो सुनिए। क्राइटेरिया एकदम सर के ऊपर से निकलने वाला बाउंसर है। ज्वाइन करने के लिए आपको होना पड़ेगा घोर बेरोजगार, एकदम परम आलसी, 24 घंटे इंटरनेट पर रहने वाला ऑनलाइन जीवी और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको मीम्स के थ्रू प्रोफेशनली रैंट करना आना चाहिए। मतलब यूथ ने उस इनिशियल इंसल्ट को उठाया और एक बैज ऑफ ऑनर बना लिया। बोल रहे हैं, हाँ भाई हम हैं कॉकरोचेस, अब बताओ क्या कर लोगे। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स बिना ऑपोजिशन के तो अधूरी है ना। तो चलिए शिफ्ट करते हैं गियर्स और चलते हैं इस बैटल ऑफ द सटायर की तरफ। मैदान में सीजेपी को टक्कर देने उतर आई हैं द नेशनल पैरासिटिक फ्रंट। ये ऑफिशियली ट्रोल ऑपोजिशन बनकर उभरी हैं, क्योंकि यार एक अकेले मीम से डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी ना कंप्लीट होता है। तो जरा दोनों के मैनिफेस्टोस पर नजर डालिए। एक तरफ सीजेपी के हार्ड हिटिंग सिस्टेमिक डिमांड्स हैं, वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन, पार्टी बदलने वालों पर 20 साल का बैन और सबसे बड़ा मुद्दा जजेस के लिए पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा सीट्स पर रोक। वहीं दूसरी तरफ एनपीएफ का प्योर जेन जी absurd मैनिफेस्टो चल रहा है। गवर्नमेंट असिस्टेड मैच मेकिंग, सिचुएशनशिप्स को 90 दिन में रिजॉल्व करना और कैंटीन फाइट सॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल बिरयानी कमेटी। देखा जाए तो ये इंटरनेट का सबसे हिलेरियस फेस ऑफ बन चुका है। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा पॉज लेते हैं और रियलिटी की पिच पर वापस आते हैं। मीमिफिकेशन, द अल्टीमेट कोपिंग मैकेनिज्म। दोस्तों, इन मजेदार मीम्स और क्रेजी मैनिफेस्टोस के पीछे ना एक बहुत ही गहरी और पेनफुल फ्रस्ट्रेशन छुपी है। ये जो ब्रिलियंट सटायर हम देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक सिस्टमिक फेलियर को मास्क कर रहा है। जब सिस्टम आवाज नहीं सुनता तो ये मीम्स ही यूथ का आखिरी कोपिंग मैकेनिज्म बन जाते हैं। क्योंकि असली गुस्सा कहां है? ये आग आई कहां से है? ये आई है डायरेक्टली नीट पेपर लीक्स से। ये आई है उन 17 स्टूडेंट सुसाइड्स की डेविस्टेटिंग रियलिटी से, जिन्होंने सिस्टम के फेल होने पर अपनी जान दे दी। बच्चों को लग रहा है कि उनका पूरा हार्डवर्क बिल्कुल बर्बाद हो रहा है और सिस्टम इस इनसेंसिटिविटी को नॉर्मलाइज कर रहा है। यही मुद्दा है जिसकी वजह से सीधा एजुकेशन मिनिस्टर को सैक करने की डिमांड्स हो रही हैं। सो मेक नो मिस्टेक, ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये प्योर डेस्परेशन है। तो अब सवाल उठता है, क्या एक इंटरनेट मीम सच में एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करने के लिए रियल मैदान में उतर सकता है? लेट्स ट्रांजिशन डायरेक्टली इनटू द लीगल चेक। अपने इस एलएलबी स्टूडेंट अड्डा स्पेशल सेगमेंट में हम डिकोड करेंगे कि अगर सीजेपी सच में एक रियल पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहे तो लीगली इस रियल वर्ल्ड सिस्टम में उन्हें क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो इनको बैकिंग मिलती है सीधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 19(1)(c) हर इंडियन सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट देता है टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी टेक्निकली स्पीकिंग, अगर फ्रस्ट्रेटेड यूथ का एक लंबा चौड़ा ग्रुप मिलकर एक एसोसिएशन बनाना चाहे तो लीगली उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, अपना नेम, सिंबल और 100 फाउंडिंग मेंबर्स फाइनलाइज करो। स्टेप 2, ईसीआई को अपना ऑफिशियल क्लेम सबमिट करो। स्टेप 3, फिर ईसीआई एक 90 डे पब्लिक ऑब्जेक्शन नोटिस निकालेगी, बस ये चेक करने के लिए कि किसी और को इस नाम या सिंबल से दिक्कत तो नहीं। अगर सब क्लियर रहा तो स्टेप 4, आप ऑफिशियली एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। कैंडिडेट्स अपने इलेक्शन लड़ सकते हैं, बस एक परमानेंट सिंबल पाने के लिए अभी लंबा खेल खेलना पड़ेगा। तो आखिर में सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, इज दिस जस्ट एन इंटरनेट ट्रेंड? क्या ये बस एक वायरल हवा का झोंका है जो अगले हफ्ते गायब हो जाएगा, या फिर हम एक रियल यूथ लेड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का फाउंडेशन देख रहे हैं? क्या जेन जी अपनी डिजिटल पावर को ग्राउंड रियलिटी में बदल पाएगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए